ठीक, चलो कल हमने क्या बता दिया था, प्राइम और कंपोजिट नंबर बताए थे कि नहीं बताए थे, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में हमने क्या बताया, बात नहीं करो। प्राइम नंबर में क्या बताया था, जल्दी बताओ। यानी अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जो एक से और स्वयं से घटे। ठीक है ना, कल यही बताया था कि नहीं बताया था, अभाज्य संख्या में जो संख्या केवल स्वयं से और एक से घटे, ठीक है ना, वो अभाज्य संख्या है। इसमें चेक करने की हमने जो तरीका बताया था वो क्या बताया था, हाँ, यदि किसी संख्या में 6 से भाग किया जाए तो ±1 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। सर इसका है ना ये, हम कान के नीचे लगाएंगे तो शक्तिमान बन जाओगी अभी याद, ठीक है ना। शेषफल प्राप्त हो, ठीक है ना, क्या प्राप्त हो, शेषफल प्राप्त हो। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, अभाज्य नहीं, संख्या हो सकती है बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि होगी। 6 से भाग देंगे तो एक शेषफल मिलना चाहिए प्लस में या माइनस में, तो क्या अभाज्य संख्या होगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं हर अभाज्य संख्या, बात को सुनना गहराई से बिल्कुल एकदम, हर अभाज्य संख्या 6 से भाग देने पर एक शेषफल प्लस में या माइनस में जरूर देगी। लेकिन हर संख्या 6 से भाग देने पर +-1 जब शेषफल देगी तो जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो सकती है, हाँ, लेकिन हर अभाज्य संख्या 6 से भाग देने पर एक शेषफल तो प्लस में या माइनस में जरूर देगी। समझ रहे हैं ना, दोनों बातें क्या बोली हमने, नहीं बात समझ में, मतलब अभाज्य संख्या में 6 से भाग दोगे तो +-1 का एक शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन अपन हर संख्या में भाग देंगे और +-1 का 1 शेषफल प्राप्त हो तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो, लेकिन हो सकती है। और क्लियर करना है अपन को, सेकंड वाला हमने कल बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल से बताते हैं, क्योंकि 2 तरीके होते हैं सीखने के लिए, या तो कॉन्सेप्ट से सवाल की तरफ बढ़ो या सवाल से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ो। तो हम सीधा सवाल ही लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लिख दिया 101, क्या है ये, अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य संख्या। शायद 129 भी एक अभाज्य संख्या होती है, नहीं होती, नहीं होगी 131 होगी, 131। अरे हम सोच रहे थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं लें हम, ठीक है ना। जैसे हम कहा बात करें 197 भी होगी शायद अभी चेक कर लेंगे है या नहीं है, ठीक है ना। 3 है, चेक भी हो जाएगा सही तरीके से। कैसे चेक करेंगे, नहीं 6 से भाग नहीं करने, 6 से भाग करने पर तो +-1 का एक शेषफल मिलेगा, ये तो हमें पक्का पता है। हमें क्लियर चेक करना है, बताइए 101 लिखा है, क्या इससे कम कोई स्क्वायर होता है, 100 होता है, बस 100 लिख लीजिए आप। इससे कम कोई स्क्वायर होता है, 121 स्क्वायर होता है। इससे कम कोई स्क्वायर होता है, 196 होता है। ये सोचना है पहले तो अपन को, कम स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है भैया, 100। 125 भी तो होता है 131 से पहले, 125 होता है, किसका स्क्वायर होता है 125, बताओ अंजलि, बताओ 5 का स्क्वायर। फीलिंग में चलेगा भाई, ठीक। यहाँ देखो, अब देखो क्या ध्यान रखना है दिमाग में, ये 10 का स्क्वायर होता ना, अब 10 से छोटे प्राइम नंबर चेक करना है। क्या करना है, प्राइम नंबर। 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 7। 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 7, 5, 3,
2। ठीक है ना। अब देखो जरा, इस 100 को तो भूल जाना है, बस केवल वो तो ध्यान करने के लिए लिखा था, छोटा स्क्वायर चाहिए। अब क्या 7 से 101 कटेगा? 7 से 101 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। 7 3 31 आए। नहीं कटेगा। 5 से तो कभी नहीं कट सकता, 3 से नहीं कटेगा और 2 से तो कटेगा नहीं। जब नहीं कटे तो हम कह देंगे यह प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। इतने स्टेप करेंगे। अरे भाई साहब परेशान काय हो रहे जी, चेक करने कोई छोटी मोटी बात है, बड़ी बड़ी बात है का जी? 7 से भाग करने वाली प्राइम नंबर चेक करने, प्राइम नंबर और ठीक है कह रहे अगर तुम्हें मान लो जी तरीका पता नहीं फिर कैसे चेक करोगे? तब भी तो सोचोगे कौन से नंबर से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर तुम सोचने का तरीका क्या होता है? क्या मालूम तुम कौन सा नंबर के बारे में सोच रहे हो? जब सोचना है तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कौन से नंबर के बारे में सोचना है, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता। हमें पता है कहीं जाना है, रास्ते अनेक हैं, तो किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। जब लेकिन रास्ता ही फिक्स हो जाए कि मैं इस रास्ते पे जाना है तो जल्दी मिल जाएगा। तो वही तो है जी, 4 नंबर चेक करना है अपन को बस। ऐसा तो नहीं है अब तुम 101 के अगर कोई बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो जाए, बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो फिर हम उसके बारे में फिर परेशान होते रहेंगे। यहाँ देखो 121 से पहले 11 का स्क्वायर होता, 11 से पहले कौन से नंबर होते? प्राइम नंबर यही होते हैं। 11 से पहले भी तो यही प्राइम नंबर होते। ओके ठीक है भाई साहब, चिंता हो रही है, ठीक है ना। 11 से पहले कौन से होते प्राइम नंबर? अगर तुम 11 को भी ले लो, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो 11 से भी नहीं कटेगा ये, और 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा। देखो 7 से भाग लगा के देखो, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 6 पे 1 61, नहीं जा रहा ना, तो प्राइम नंबर होगा। इसमें भी चेक करके देखें, 14 से पहले कौन सा प्राइम नंबर होता? 13 होता, 11 होता, और जी के जी 7 5 जी होते कि नहीं होते? 13 से चेक करके देखें, 13 एकम 13 बचे कितने? 6, 6 पे 7 67, 13 से 67 कटेंगे 67, नहीं आता ना, 13 से नहीं कट रहा। 11 से कटेगा, 11 एकम नहीं कटेगा, 11 बचे, 8 पे 7 87, 11 से भी नहीं कट रहा। 7 से निकाल के देखो, 7 दूनी 14, 5 पे 7 57, 7 से भी नहीं कट रहा, यानी किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर इज द ओनली फॉर ओनली एग्जैक्ट विच विल बाई इट सेल्फ ऑन एंड 1, ठीक है ना। अब देखो कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नहीं रे, अच्छा ये बताओ अंजलि, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या हो सकती? आशीष बताओगे, तुम बताओ पहले, तुम बताओ, जब तक आशीष तुम सोच लो। भाज्य संख्या बहुत पढ़ी बचपन से, खूब सुनी है, अगर मोड़ मोड़ को पढ़ाते ही तितसन को तो नहीं तो बता नहीं पढ़ाते हैं। अरे वही तो है दो। हाँ सौरभ भाई साहब तुम बताओ। भाज्य संख्या वो है सर जो 2 से कट जाए। चलो आशीष तुम बताओ। भाज्य संख्या वो है जो स्वयं या एक के अलावा किसी भी संख्या नहीं कट जाए। क्या बात है, ओरिजिनल लैंग्वेज बोली उसने आज। सोच के बोला उसने। हाँ मतलब किसी से भी कट जाए। हाँ वो तो कटेगी। तो भाज्य का मतलब क्या है? भाज यानी भाग चला जाए बस। दो से कट जाए वो सम कहलाती है। हाँ 2 से कट जाए, 2 से कट जाए सम कहलाती है। ओनली फॉर 2 से कटे वो सम है, और भाज अपने और किसी उनको छोड़ के, हाँ जैसे एक को और स्वयं से जाती है तो सीधा सीधा वो अभाज्य के लिए बन जाता है। लेकिन किसी से भी कट जाए, स्वयं से भी अगर चला जाए, स्वयं से चला जाए तो भी ठीक है ना, तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? बढ़िया समझने वाली लैंग्वेज, कोई मैथमेटिकल की दृष्टि से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही होना चाहिए, समझ में आ जाए। यदि कोई संख्या किसी भी संख्या से हो जाए, और ऐसा नहीं है किसी भी संख्या, तो मतलब कम से कम
दो संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दो संख्या होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या है। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें, बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? क्या? 4 हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, बताओ। 4 से कट जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या शनि महाराज 4। तुम बताओ भाई साहब। हुई है नहीं, दूसरे के वोट पे मत जाया करो, इसीलिए तो कहते हैं बीजेपी जीत रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक पार्टी है, अगर मान के चलो एक तरफ वोट डलना चालू हो जाते हैं तो हो जाते हो। स्कूल में भी यही होता, अगर कोई एक बच्चा बोले ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है ना। तो पार्टियां इसलिए भाई बना रहता है मत उनका डायरेक्ट। चलो, तो पहला नंबर क्या बोला? 4। अगर मैं पूछूं 4 क्यों, तो बताओ क्यों? 4 से पहले कोई क्यों नहीं है? 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 2 तो सिर्फ अपने से कटेगा ना, 2 से कट जाएगा। और किसी से कटेगा? हाँ, 2 किसी और संख्या से नहीं कटता है, एक को मानना पड़ता नहीं है। 4 कट जाएगा। 4, 6, 8, 10, 9 भी भूल गए अपन, और 14, 15, 15, 16, बस बहुत सारी हो गई। 16, ठीक है, समझ गए ना भाज्य संख्या कहने कहते हैं। हाँ, एक दूसरी लैंग्वेज और है, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए इसके। क्या होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड की क्लास अलग से लगाऊंगा मैं, मतलब नंबर सिस्टम में ही चलेगा वो एक पार्ट, फैक्टर। ठीक है ना। तो वो भी समझना बनता है। इसमें एक नंबर छोड़ चुके हैं हम। कौन सा छोड़ चुके हैं? इसमें एक नंबर छोड़ चुके हैं हम, इस संख्या में और इस संख्या में, भाज्य और अभाज्य में, जिसका जिक्र नहीं किया है। बताओ कौन सा नंबर हो सकता है? क्या समझ? 2 ही तो दिख रहा है। अबे पगलो मोड़ी हो गई है, तुम बताओ नीचे। 2 ही तो दिख रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि छोड़ दिया मैंने, दिखने। इसमें एक नंबर छूट गया था, इसकी बोलते हैं। जो कल भी क्लास लगाई थी हमने भाज्य और अभाज्य की, कल देखी थी तुमने क्लास? ऑनलाइन भी नहीं देखी हुई है? ऑनलाइन कल का आज क्या देगी ना, मैंने कल ही डल चुकी थी भैया वो। देखो कौन सा छोड़ दिया अपन ने? 0 एक। ये एक कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं। इसमें एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10। इसके एग्जाम्पल क्या थे? 2, 3, 5, 7, 11, फलानम ढिमकम, ये सारे 6। कल भी यही एग्जाम्पल लिखवाए थे हमने। एक छोड़ दिया, तो एक को ना यहाँ पे रखा ना यहाँ पे रखा, तो एक कैसी संख्या है? अभाज्य ना अभाज्य। हाँ, एक ना तो भाज्य है, अभाज्य, ना तो भाज्य है। विषम तो नहीं, विषम तो वो होती है फिर, क्योंकि एक का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, तो तुम कहोगे फिर तो अभाज्य में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य की कैटेगरी में अगर उसको डालोगे तो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए। एक ही स्वयं है और एक ही एक है। ठीक है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर है कि नहीं है? अब हमें नहीं लगता कि अभाज्य और अभाज्य कुछ और ज़्यादा बचा होगा। ठीक है ना। अभाज्य के क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, क्योंकि मैं और ज़्यादा भी कराने लगूँ तो फिर वो CGL लेवल तक का हो जाएगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप SD यादव को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, पर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे ज़बरदस्त। ठीक है ना, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? कल भी बताया था हमने। सह अभाज्य। आवाज हाँ, सह अभाज्य। दोनों का मिक्सर भाज होने वाला मिक्स बोल दो। ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। सह का मतलब क्या होता है भाई साहब? जोड़ी। नहीं बोलते? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। हाँ, कपड़े बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ, जूता समझ लो, 1 जोड़ी जूता कर लें। ठीक है ना।
यहाँ आ जाओ। कोप्राइम मतलब सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य का मतलब सह मतलब जोड़ी, अभाज्य का मतलब अभी हल बता दिया हमने। एक जोड़ी अभाज्य संख्या है, समझने की बात क्या है, एक जोड़ी अभाज्य संख्या है। तो सीधा भैया बात नहीं करो, केवल समझो। देखो जैसे हम कहें 3 5, ठीक है ना, 7 और 11, 13, 17, 19, 29, जरूरी है 23 ना लिखा, हम इसीलिए तो हम लिखा था कि मतलब डिफरेंट भी तो लिख सकते हैं ना कुछ। हाँ ये तो है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2, 97। एक जोड़ी संख्या है, मतलब आप तो एक जोड़ी संख्या लिख लो। मतलब एक जोड़ी का मतलब दो संख्या है, दो चीज़ों को तो एक जोड़ी बोलते कि नहीं बोलते भाई, तो एक जोड़ी, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसकी लैंग्वेज होती क्या है समझ लेना। इन सभी का मतलब एक ब्रैकेट में जो भी एक जोड़ी संख्याएं लिखी हैं, इन सभी का HCF एक होता है। क्या होता है? और का क्या 3 अलग कटती, 5 अलग कट जाती। भाई साहब विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, समझ लो, ठीक है ना। तुम उछल कूद करके वहां पहुंच गए हो केवल बेमतलब का, ठीक है ना। इन सभी का HCF कितना होता है? HCF का मतलब पता क्या होता है? मासा, लेकिन कॉमन कुछ नहीं आ रहा उसमें, कॉमन भी कुछ नहीं आएगा। यानी 7 अलग कटेगा, 11 अलग, 13 अलग, 17 अलग, कुछ भी ऐसा नहीं है एक मिक्स। एक पहाड़ी से 13 भी कट जाए, 17 भी कट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक से कटते हैं सब संख्या, तो एक तो सब में ही आता, तो एक कॉमन आए केवल। और केवल क्या कॉमन आना चाहिए? एक। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सहवाज संख्या किन्हें कहते हैं? जिनमें केवल और केवल एक कॉमन आना चाहिए और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? तो सर आप इसको हाँ। बताओ ना, नीचे 297। हाँ क्या बताऊँ इसमें, बताओ मैं। बन कैसे आए? बन, हाँ तो ऐसे तो 2 का अलग और इसका अलग कर दे। हाँ तो मतलब 2 कौन से पहाड़ से कटती? एक से कटती है, 97 भी एक से कटती है, किसी और से कटती है, दोनों संख्याएं एक को छोड़ के। अच्छा तो एक ही आ जाएगा। हाँ सभी संख्याएं जितनी जी ब्रैकेट में लिखी है एक के पहाड़े से कटेंगी और किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगे। अगर तुम चाहते हो तो फिर वो अपने अलग कटेगी और ये अपने अलग कट जाएगी। जैसे कि ये 97 से कट जाएगी, जी 2 से कट जाएगी, अलग अलग है, ठीक है ना। फिर उनको सह अभाज्य क्यों बोला है? सह अभाज्य का मतलब होता है एक जोड़ी अभाज्य संख्याएं। अपन तो बुंदेलखंड की धरा पे पैदा हुए, तो अपन को बुंदेलखंडी भाषा में समझना चाहिए कि एक जोड़ी अभाज्य संख्याएं हैं। समझते हो? कहते हैं एक जीके में क्वेश्चन आता है, लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन संबंध है। सहजीवन का मतलब दोनों को मिला के, दो चीज़ें जब मिलती हैं तो उनको सह बोलते हैं। तो 2 संख्याएं मिलाएंगे अपन ने, कौन सी? अभाज्य संख्याएं 2 मिलेंगी, तभी तो अपन बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सहजीवन का मतलब जब 2 लोगों से एक जीवन चले, एक जिंदगी दोनों लोगों से है। अगर एक हट जाएगा तो खत्म है। अगर हम इसमें से एक संख्या हटा देंगे तो फिर सह अभाज्य नहीं कहलाएगी, केवल वो अभाज्य कहलाएगी। जब 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी एक ब्रैकेट के अंदर, तो उन दोनों को अपन क्या बोलेंगे? सहभाज्य। अब इससे और सरल भाषा मेरे पास नहीं है, कल ढूंढ के ले आना पड़ेगा। नहीं तो आ गया ना, आ गया, धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं। देखो TWO2IN क्या लिखा जी? ये तो कुछ भी ट्विन, नहीं लिखा। ट्विन नहीं लिखा, ट्विन। ऐसे लिखते ट्विन। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। की भाषा दूसरी है। ले भाई साहब, हमें इंग्लिश तो आती नहीं होता ना। अब सही है, अब सही है। 2n प्राइम नंबर, लेकिन यार ये इन हो गया तो मैं हो जाएगा। TWIN होता है। TWIN होता? भाई सब बता देना यार, ट्विन्स। तो तब से नहीं बोल पा रही थी। ट्विन्स मतलब तो जुड़वा होता है। TWIN, अब सही है।
ट्विन्स मतलब अब सही है। तो ये इसमें जुड़वा का शब्द कहाँ से आया? हम तुमसे पूछ रहे हैं ट्विन की स्पेलिंग सही है, बस तो फिर मैंने की तो सही। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। सही है, फिर आइडिया ही देता एस भी लगाओ एन में। लो भाई साहब, एपोस्ट्रोफियस, ठीक है ना। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल जुड़ी हुई हो। ऐसा नहीं है कि 3 का हम शकल बना दिया, 3 वो हम शकल है, वो जुड़वा नहीं है। जुड़वा बहन भाई होते हैं, जुड़वा भाई भाई होते हैं, तो क्या होते हैं? एक ऐसा तो नहीं होता कि इसी की फोटोशूट करके ऐसे छाप दी, नहीं, डिफरेंटेड होता है, लेकिन एक ही गर्भ से पैदा होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, जैसे कि ट्विन प्राइम नंबर की बात करूँ तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? जुड़वा यानी पड़ोसी, बिल्कुल 2 और 3, 3 5, 5 7 और 11 13। 7 11 नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। 7 11 में कितने का अंतर है? 3 का 99 100 जिन में 2 2 का अंतर होगा। 4 का जुड़वा का मतलब 2, ठीक है ना। यहाँ बात समझ लेना। ट्विन्स प्राइम नंबर का मतलब है जिनमें 2 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छी भाषा समझे। जुड़वा मतलब यहाँ पर जुड़वा शब्द नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन उसका अर्थ तो यही होता है भाई, तो मैं तो यही लिखूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो मतलब है ट्विन्स प्राइम नंबर का, कि ऐसी संख्याएं, ये फिर यहाँ से 2 और 3 में कैसा है? 2 पर हाँ तो ये गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत है तो है, मतलब 2 का अंतर आना चाहिए, ठीक है ना। और क्या बनेगा? 19 21, ठीक है ना। 9800 अब 2 पा सर जो तो लिखा है जुड़वा। अरे वो ये कह रहा 98 और 100 नहीं हो सकता। 98 का जो 100 अभाज्य संख्या है क्या? ओ हाँ अच्छा। टोपा होगा बिल्कुल। मैं दूरी और देखो 19 21 हो जाएगा, और 29 और 31 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2, इनमें 2 का अंतर है। आशीष ध्यान कहीं और है शायद। 41 और 43 हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 17 19 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ट्विन्स प्राइम नंबर इन्हें कहते हैं अपन। अब तुम सोचो इसके क्या सवाल आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम की औकात नहीं है, अच्छा क्योंकि जिन लैंग्वेज हर किसी को थोड़ा सी पता है ट्विन्स प्राइम नंबर ये तो आते आते हैं। हैं, हमारे पास भी चैप्टर लिखा है जो तो उसमें नहीं लिखा, ठीक है ना। तो ट्विन्स प्राइम नंबर, लेकिन नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो हमारा फर्ज बनता है बताना, तो ठीक है ना। तो ट्विन्स प्राइम नंबर कहने कहते हैं ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, उन्हें अपन ट्विन्स प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड देखो, रिलेटिव प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं? अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है ना। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब जान रहे हो? संबंध, संबंधी, सगे संबंधी बोल देता है कि नहीं? एक दूसरे के संबंधी है ये, लेकिन एक दूसरे के संबंधी कैसे हैं? अभाज्य। एक दूसरे के हिसाब से क्या है ये? अभाज्य। तो बताओ इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा, मुझे बताओ रिलेटिव प्राइम नंबर में। नेहा बताओ इसमें कौन सा? इतना जानते हैं। कछु नहीं जानते, तुम बताओ अंजलि। गलत हो रहा हो जाने दो, डरने की कोई बात नहीं है। नाम भी याद है। बताओ जल्दी। 7 11 7 11, चलो और बताओ। हम सुअर बना देंगे, तुम लोग ध्यान करना, जो ड्रामा कर रहे हो लगातार तुम लोग। अपना रख ले फोन। बताओ आशीष, एग्जाम्पल क्या हो गया? तुम भी फोन में व्यस्त हो का? बिल्कुल। तो बताओ एग्जाम्पल क्या होगा रिलेटिव प्राइम नंबर का? मैंने अभी समझाया नहीं है, लेकिन तुम लोग थोड़ा उथल पुथल कर दो, लगातार पेन चल रहा। छापना जरूरी है, समझ में आए और चाहे ना आए।
बताओ रिलेटिव प्राइम नंबर का एग्जांपल। भाई साहब हम शुगर, बात हो गई। सीधा पता है, यहाँ पर देख नालायक, बता जल्दी। एग्जाम्पल क्या होगा रिलेटिव प्राइम नंबर का? अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, सगे संबंधी वाली अभाज्य संख्याएं। बता नहीं। क्या संबंध है? 4 4 4 4। जी आप आ जाते चलो ठीक है, हम बता देते हैं। जैसे हम कहें 15 और बोले हम लगता जा रहा एक कोई बनाओ तो बताएंगे। 49। अच्छा समझ में ना आई? नहीं आई। नहीं आए भगवान करे तो 6 नहीं 8 लिख दें हम यहाँ पर, 15 लिख दें, 17 लिख दें, 25 लिख दें, 40 लिख दें, 81 लिख दें। अब समझ में नहीं यार ये कैसे लिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। चलो, मतलब ये होता है कि इनका आपस में HCF क्या होना चाहिए? 1। बस हमें और ध्यान नहीं रखने, आपस में नहीं घटे, और चाहे किसी से कट जाए। कितने मैसेज हो रहा है आशीष? सही बताओ। वो ध्यान नहीं है। हाँ बिल्कुल लगन से, कोई परेशानी ना हो पाए। HCF यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, ठीक है ना? समझ गए ना? आपस में ना कटे। हमने क्या बोला? अपेक्षित। जे 17 भाई साहब है ना, 25 से बोल रहे हैं यार हम में कॉमन कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि जो तुम में भी कॉमन आ जाए। एक दूसरे की अपेक्षा अभाज्य है, एक दूसरे की अपेक्षा अभाज्य है। रियल में अभाज्य नहीं है। 25 रियल में अभाज्य क्या? नहीं है, रियलिटी में नहीं है, लेकिन रिलेटिव में है। कैसे? एक दूसरे की तरफ देखते हैं जब, यानी 8 और 15 समझ लो, तभी तो कह रहा है 8 है और 15 है। 8 कहेगा भाई से तुम अलग कट रहे कटते रहो, 15 है तुम अलग कट रहे कटते रहो। लेकिन एक कोई भी एक पहाड़ आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो 8 और 15 को एक साथ डिविजिबल कर दे। 3 से 15 कटेगा, 2 से कटेगा। समझ रहे हैं ना बात को? 8 और 15 एक साथ नहीं कट सकते, बस इतना ही तो जानना है हमें। इसीलिए कहते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, इन्हें एक दूसरे की अपेक्षित में, एक दूसरे की अपेक्षा यानी तुलनात्मक, कंपैरिजन के फॉर्म में। 8 की 15 से तुलना करेंगे, 15 8 से तुलना करेंगे कि भाई अपन दोनों का अभाज्य संख्या है, अपन दोनों एक साथ, बोले अपन दोनों एक साथ तो नहीं है, लेकिन अपेक्षा के थ्रू है, रिलेटिव में। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? रिलेटिव प्राइम नंबर, हाँ या ना बोलो? क्लियर है? तो नोट करो फिर। चलो, इकाई अंक, ठीक है ना? नया टॉपिक है एकदम नंबर सिस्टम का, ठीक है ना? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट होता क्या है? यानी भाषा, मतलब सबसे ही पता चल रहा इकाई अंक, ठीक है ना? जैसे कि हम स्थानीय मान आपको बता चुके थे, ठीक है ना? स्थानीय मान में क्या बताया था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना? तो उसी में जैसे अपन पहला जो डिजिट पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अपन इकाई। तो इकाई का मतलब क्या होता है? वही इकाई अंक है, ठीक है ना? जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं, 3 4 5 7, यहाँ पर 1 और लिखना, खाली जगह थी। तो जो 7 है ना, वो क्या है? इकाई अंक। क्लियर है कि नहीं है? नया दीदी देख, तुम्हें आ रही समझ आ रही? अरे नहीं, देख लो यहाँ पे प्लीज। 6 7 9 2 4, इसमें इकाई क्या है? 4। समझ गए ना? वैसे लिखा कितना है? 67,924 लिखा ना, तो 924 का जो लास्ट है 4, वो है इकाई अंक, ठीक है ना? 67,924 का इकाई अंक है 4। क्लियर? अब और जरा देखो, इकाई अंक से बनने वाले प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट टाइप का जैसे हम बात करें
यहाँ लिख दें, इकाई अंक से बनने वाले प्रश्न। है नहीं? ठीक है। कम से कम भाई साहब अगर आप घर पे करते रहोगे क्वेश्चंस तो सीखोगे। सीधी सीधी बात है, रिवीजन ही सबसे बड़ी ताकत होती है सिलेक्शन की। तो रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इकाई अंक से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं जरा देखो। फर्स्ट टाइप का जो है इतना, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, इकाई अंक इसका कितना है 6, इसका कितना है 9। तो 6 गुणा 9 कर दीजिए बस 54। 9 छक्के 54। 9 छक्के 54 का मतलब क्या आएगा इसका आंसर 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो सही है। नेक्स्ट देखो, और बड़ी संख्या में कुछ भी लिख दो तो इतना बड़ा नंबर लिखते, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, आखिरी आखिरी का नंबर लेने 0 ही आएगा इसका। देखो 5 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 0। ऐसे कैसे? 5 दूनी 10, एक बार 0 मिल गया अच्छा हाँ, बस। एक बार 0 मिल जाए तो सीधा आंसर क्या आएगा 0। एक बार 0 मिल जाएगा तो 0 आएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रख लो कि 5 के मल्टीपल में कभी भी सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए सम संख्या, तो हमेशा क्या आंसर आएगा 0। ठीक है ना। या सवाल में क्या देखना है, करने से पहले ही चेक कर लो कहीं पर 5 और एक सम संख्या तो नहीं लिखी है। जी हाँ लिखी हुई है, 5 लिखा हुआ है और एक सम संख्या लिखी है, तो आंसर सीधा क्या आएगा 0। अगर 5 और सम संख्या नहीं लिखी तो कहीं पर खुद से 0 लिखा होगा आखिरी में, तो आंसर 0 हो जाएगा। 0 आने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके, एक तो 5 और सम संख्या का मिलन होगा, या फिर खुद से 0 आएगा कहीं पर भी इकाई के स्थान पर। क्लियर है ना। तो इकाई अंक कैसे अपन ध्यान याद कर सकते, मतलब निकाल सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नोट कर लो फिर जल्दी आप। चलो, इकाई अंक का सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन क्या होता है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन पावर, घात में आता है। क्या आता है, ध्यान से देखो। जैसे कि एक चीज पहले ध्यान से देख लें, यदि इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो होगा, यदि इकाई अंक जो है किसी संख्या का 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 हो और उसकी पावर कुछ भी लिखा हो, नहीं यही बात समझ में। यदि कोई संख्या है, जैसे कि हम कल लिखें 2,03,575 लिख दें, उसकी पावर लिख दें 2,524, कह दे इकाई का अंक बताओ। ठीक है ना। तो अभी ये बात जब एग्जाम्पल समझेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आएगी। ठीक है ना। यानी किसी संख्या का इकाई अंक जे लिखा है और उसकी पावर कुछ भी हो सकता है, तो जो इसका इकाई अंक मिलेगा ना वो स्वयं मिल जाएगा। वही आएगा। हाँ, 0 का 0 मिलेगा,
अच्छा ऐसा। ठीक है ना, 1 का 1, 5 का 5 निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा वही आंसर हो जाएगा। हाँ जैसे 6 और जो एल लिखा है एन कुछ भी हो सकता, क्वेश्चन में आएगा। हाँ एन नहीं, देखो अब एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, हाँ जैसे 5 गुणे 5, ठीक है ना। लेकिन जब 0 1 5 6 नहीं है, कुछ और है, तो उसका दूसरा तरीका है निकालने का। एग्जाम्पल समझे जरा आप डायरेक्ट। 570 की पावर 256 लिख दिया हमने, सपोज दैट। सभी से एक एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है ना। 121 की पावर इतना लिख दिया, 175 की पावर 12,000 लिख दो, 776 की पावर 776 ही लिख दो, कुछ भी लिख दो जो मन में आए, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर 6 हो, ठीक है ना, और ऊपर पावर चाहे जितनी भी हो, n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, और पूछा जाए इकाइकांक निकालना, इन सभी में क्या करना है, इकाइकांक बताइए। इन सभी में क्या बताना है अपन को, इकाइकांक। तो इकाइकांक कैसे, हमने सीधा बता दिया, आंसर वही के वही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी डायरेक्ट आंसर लगाने होते हैं। मतलब क्या है ऊपर वाली घात कुछ, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर दो तुम इसका, ठीक है ना। हम तुमसे कहें 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 4 होता। 15 का स्क्वायर कितना होता, 225, ठीक है याद है। 5 का क्यूब कितना होता, 125, 5 की घात 15 कितना होता, ये नहीं पता। ये नहीं पता। जब नहीं पता है तो इकाई अंक भी नहीं बता सकते हम। एक सोचने वाली बात, लॉन्ग मेथड होगा, जब 5 की घात 2 मालूम है, 3 मालूम है, 4 मालूम है, 5 तक मालूम हो सकती है, लेकिन 5 की घात 15 के हम निकाल सकते हैं नहीं, नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते पर लेंदी हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से अपन नहीं निकाल सकते एग्जाम की दृष्टि से जब देखें तो। और जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक उस आंसर का हम आखिरी अंक नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो आखिरी अंक कहाँ से बता पाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं इतना दिमाग नहीं चलाना है, सीधा जब जो भी इसका आंसर आएगा आखिरी में 0 आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा आखिरी में 1 आएगा, जो भी इसका गुणा करेंगे आखिरी में इसका भी प्रकार से 6 आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सचिन तुम्हें नहीं आ रही समझ में, सही बताना, सही क्लियर, ठीक है। तो जब सबको समझ में आ गई तो फिर नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब इस टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे कि जब 0 1 5 6 0 1 5 6 यदि लास्ट में ना हो तो, 0 1 5 6 लास्ट में ना हो, कोड वर्ड याद करने का ये क्या था, 1560 याद कर लेना, क्या 1560, ठीक है ना। इकाई के अंक 1560 से कर लेना तो बात बन जाएगी। अब देखो 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, और जब 6 नहीं होगा या 5 नहीं होगा तब कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टेप याद करना भाई, ठीक है ना, कभी सवाल गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करना है। सर जी ऊपर वाला था जो सिर्फ 0 1 5 6 के लिए था क्या, हाँ, और अब ये और दूसरा तीसरा है। अगर कोई और आएगा तो ये पैटर्न याद कर लो। पहली तो बात ये कि तुम नोट करने में लगी रहती हो, समझना है नहीं है तुम्हें। 4 एकम 4, क्या बचा 1 से इस पर, ठीक है ना। स्टेप याद करना कैसे करना होता है, 4 का भाग देना है पावर में, ठीक है ना। 1 से इस पर लाया, बस पावर क्या हो गई अब छोटी, हाँ पावर क्या हो गई छोटी, हाँ सब में 4 का भाग लगाएंगे। जब 4 का भाग लगाएंगे ध्यान से देखो, चार का इसीलिए लगाया जाता है, क्वेश्चन उसने अच्छा किया है, 4 का ही क्यों लगा रहा है, 2 का क्यों नहीं लगा रहा है, 3 का क्यों नहीं लगा रहा है, 8 का क्यों नहीं लगा रहा है। 4 के बाद साइक्लिसिटी जो होती है
अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। 4 का पहले भाग लगा दूं, तुम्हारा रीजन में जवाब दे दूंगा अभी। अब 4 का भाग लगाएंगे, 4 से 11 बार जाएगा और 44 पूरा हो जाएगा। बचेगा क्या है यहाँ पर? +1। 4 का भाग 76 में लगाएंगे, 4 कम 4 कितना होगा? 19 चौके 76, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा शेषफल, ठीक है ना। अब बात सवाल को बाद में करेंगे, पहले उसका क्वेश्चन बताते हैं। उसने ये क्वेश्चन अच्छा पूछा, 4 से ही भाग क्यों लगाया, 6 से क्यों नहीं लगाया, 9 से क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना। जरा समझें। जैसे कि हम बात करें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या कितना होता है? 16, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32, ठीक है ना। ऐसे ही देखो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 3 की पावर 5 का मतलब 243। यानी जैसे ही 4 के बाद अगला नंबर आता है, 4 के बाद अगला नंबर आता है, तो हमें वही नंबर मिलता है जो पावर 1 पे था। नहीं यही बात समझ में? आप सौरभ ने पूछा, शायद सबको समझ में आ जाना चाहिए अब। नहीं यही बात समझ में? जैसे तो आपने बताया भी है ना एक बार। तो एक बार तो दोबारा पढ़ रही हो ना तुम ये नंबर सिस्टम हमसे। हाँ तो ठीक है ना। 4 के बाद दोबारा रिपीट होगा नंबर। हाँ होगा वो। जैसे हम कहें, देखो ध्यान से समझना। जैसे 2 का 6, 2 की घात एक बात जरा प्लीज साइलेंट यहाँ देखो। 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 5 सेम है कि नहीं है? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 सेम है ना। देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 सेम है ना, यानी 4 बढ़ गए तो 2 की पावर 9 भी बराबर होगा। एक रीजनिंग के फॉर्म में चलें, देखो जरा 5 फिर 2 की पावर 13 भी बराबर होगा, 4 जोड़ते रहो। ऐसे ही इसमें होगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 बराबर, तो 3 की पावर 9 बराबर, 3 की पावर 13 बराबर, 3 की पावर 17 बराबर। इकाई अंक बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। इसीलिए 4 का भाग लगाया हमने। नहीं समझे? हेलो, ठीक है ना नामदेव? क्लियर है? 4 से भाग क्यों लगाते? अब इसको हम रफ करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। क्लियर है? अब देखो भाई, क्या हम पूछो? वो ये कह रहे हैं कि इस सब में अलग अलग नियम नहीं होते करने के लिए। 4 का अलग, 5 का ऐसे। वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम, भाज्यता की जांच अलग। अभी हम इकाई अंक का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। सवाल यहाँ था कि 4 से ही भाग क्यों लगाते, इसीलिए मैंने फिर बताया। आपने 2 का बताया तो 4 से लगाया, फिर 3 का बताया तो फिर वो 3 का होने लगा repeat। कहाँ होने लगा 3 का रिपीट? पगला गई हो। 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 5 सेम था कि नहीं था? हाँ। 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 बराबर 3 की पावर 5 भी तो सेम था। ऐसे ही 4 की पावर 1 बराबर 4 की पावर 5 सब ऐसे ही होंगे, सब नंबर दुनिया में जितने होंगे। फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 का अंक बराबर होगा। इकाई अंक केवल, आंसर बराबर नहीं होंगे, केवल इकाई अंक बराबर होंगे। नहीं तो तुम समझ लो कि यार भाई सब आंसर बराबर होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? अंजलि तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें नहीं आ रही समझ में? आ गया। देख लो, बस रजिस्टर पे नोट करो। चलो यहाँ पर हम क्या बताए थे? सवाल जो पावर थी ना, उसमें केवल हमने क्या बताया? 4 से भाग लगाने का। ठीक है ना? 4 से भाग लगाया तो क्या आया यहाँ पर शेषफल? 1। यहाँ पर कितना लिखा? 2। तो 2 की पावर क्या बचा शेषफल? 1। बस इतना रखना है और कुछ नहीं। सवाल को ध्यान से समझ लो तो ठीक रहेगा, कुछ नहीं होना जिंदगी में। नहीं था यहाँ पे क्या लिखा? 3। शेषफल कितना आया? 1। 3 की पावर 1। यहाँ पर कितना लिखा? 7। 7 की पावर कितना शेषफल आया? कट्टस। तो कट्टस लिख देगा? नहीं। क्या लिख दे भाई साहब, बताओ जल्दी। 0 लिख दें?
एक लगता है, लिख देते कर देंगे तो कुछ साथ हो जाएगा। लिखना तो पड़ेगा कुछ। लिखना पड़ेगा जीरो ही लिख भाई। नहीं, हम काय को एक लिखेंगे, हमने तो नहीं कहा एक। साथ के बाद जीरो ही लिख। क्या जीरो लिख दें? एक लिख देंगे हाँ। तो सात बन जाएगा। जीरो ही तो आएगा। जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर हम जीरो लिखेंगे, बात को समझना, बिल्कुल शांत होके इस लैंग्वेज को सुनना समझना। यदि हर सवाल की पावर 4 से कटेगी तो फिर तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो जाए। हाँ हाँ, ये बात भी सही। मतलब यहाँ हम 7 लिख दें, आखिरी में 8 लिख दें, 9 लिख दें और 3 लिख दें, 4 लिख दें, ठीक है ना? चलो ठीक है ना? तो यहाँ पर हम कोई भी अंक लिख देंगे तो क्या आंसर पर फर्क पड़ेगा? आंसर तो हमेशा 1 ही आना है, क्योंकि 4 की से भाग देने पर 0 मिला शेषफल। फिर तो हर सवाल का आंसर 0। हर सवाल का आंसर 0 कब? जब ऊपर पावर 4 से कट जाए, तो क्या कर सकते हैं? फिर तो दिक्कत है ना। अब वो चीज़ हम बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम में, आप याद रखना इस चीज़ को कि जब आंसर 0 आ जाए यहाँ पर, तो जिससे भाग दे रहे होते तो केवल पावर वही रख दीजिए। अच्छा, मतलब 4 वो हम रिमाइंडर थ्योरम में बता देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना कि 4 ही क्यों लिख दिया, वो हम रिमाइंडर थ्योरम में बताएंगे और गारंटी आपको समझ में आएगा। तो जब भी कभी भी कट्टस बन जाए तो जिससे भाग दे रहे होते हैं वही नंबर आपको रखना है यहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि अब हम तो सवाल में इस इकाई अंक में 4 से ही भाग लगाते हैं, तो याद रखना है 4 ही ऊपर रखना पड़ेगा। तो 4 ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब 7 को 4 बार गुणा करना है भाई। कितनी बार? उसका जो इकाई अंक 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9, 9 को गुणा करेंगे 9 9 81 का 1 इज द राइट आंसर। हाँ, ये हो। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? सभी चीजें जरूर आया। तो फिर सर ऐसे तो 1 रख सकते थे ना। कहाँ पे? 7 के ऊपर, नहीं रख सकते थे। 7 के ऊपर अगर 0 आए तो उसे मतलब जिससे भाग दे रहा है उसी को लिखना। उसी को रखना पड़ता है जिससे हम भाग लगा रहे होते ना। रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारे पास लिखी रखी ना, एक अपन लिख नहीं सकते ना। रिमाइंडर थ्योरम लिखी रखी ना, ठीक है ना? उसका तो भाई उसको एक बार जरूर देखना। और हमने यही बताया है कि जब भी कभी 4 से भाग लगाते हैं और पूरा कट जाए तो ऊपर केवल क्या रखना है अपन को? 4 रखना है। अन्यथा कुछ शेषफल बचेगा तो शेषफल रख दो। जब कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है तब रखना है 4। बताओ दीदी, अब आया समझ में? हनी सिंह, जब 4 से पूरा कट जाए तो क्या रखना है? 4 ही रखना है। जब 4 से नहीं कटे तो शेषफल मिलेगा, शेषफल मिलेगा तो शेषफल रख दो भाई साहब। अब इसमें 2 की पावर 1 आ गया तो तो 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा उत्तर सीधा। अब जी कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हम उसको रुक गए थे लोग, ठीक है ना? तो ऐसे टाइप्स का भी क्वेश्चन आता है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हाँ।